अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम मुरब्बे मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से हल करना सीखेंगे। ज़ाब्ते के तरीके में सबसे पहले जो मुरब्बे मसावात आपको दी गई है उस मसावात का मुआवजना आपको ax² जमा bx जमा c इस मसावात से करना है। इस मसावात से मुआवजना करने के बाद आपको a, b और c की कीमतें मिलेंगी और इन कीमतों को आपको इस ज़ाब्ते में रख देना है। ये ज़ाब्ता आपको मुरब्बे मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से हल करने के लिए जब कहा जाए उस वक्त ये ज़ाब्ता आपको यूज़ करना है। बहुत आसान सा ज़ाब्ता है ये, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए x = -b जमा नफ़ी जज़र b² नफ़ी 4ac बटे 2a, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि a ये मुरब्बे ज़रीब है, b ख़ती ज़रीब है और c ये मुस्तकिल रुकन है। तो चलिए इस ज़ाब्ते की मदद से हम कुछ मिसालें हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1, 2x² जमा 7x जमा 5 बराबर 0। मुरब्बे मसावत आपको दी गई है, इसे हमें ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। और ज़ाब्ते के तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले दी हुई मसावत का मुआवजना हम करते हैं। ax² जमा bx जमा c बराबर 0 इस मसावत से, ठीक है। तो इससे मुआवजना करने के बाद आपको मिलेगा a बराबर, आप मुआवजना कीजिए, मुआवजना करने के बाद आपको मिलेगा a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर 5। बहुत आसानी से हम मुआवजना कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए मुआवजना हो चुका, इसके बाद हम यूज़ करेंगे ज़ाब्ता, जो ज़ाब्ता आपको दिया गया है। a, b और c ये तीनों कीमतें हम ज़ाब्ते में रख लेंगे और फिर उसे हल करेंगे। ज़ाब्ता आपको याद कर लेना है, x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b² नफ़ी 4ac बटे 2a, और ये तीनों कीमतें आपको इस ज़ाब्ते में रखना है। तो चलिए हम ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं। ये ज़ाब्ता यहाँ तैयार है और ये कीमतें भी हमारे पास तैयार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर b रखेंगे, b बराबर 7, उसके बाद a बराबर 2, c बराबर 5 और a बराबर 2। तो ये सब कीमतें रखने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा x बराबर नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र 7² नफ़ी 4 ज़रब 2 ज़रब 5 बटे 2 ज़रब 2, 7 2 5 और ये 2 हमने यहाँ से हासिल किया। अब इस स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि 7² जो होता है वो 49 होता है, ये आपको मालूम है। इसके बाद 4 ज़रब 2 ज़रब 5, ये होगा 4 ज़रब 2 ज़रब 5, 5 ज़रब 2 10, 10 ज़रब 4 40, तो ये होगा 49 और ये होगा 40, और 2 ज़रब 2 तो 4 होता है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पर कीमतें रख लेते हैं उनकी। तो यहाँ हमको मिलेगा नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में 7² यानी 49, 4 2 5 तीनों का हासिल ज़रब 40 और बटे में 2 ज़रब 2 4। यहाँ पर आपको 49 - 40 यानी 49 नफ़ी 40 9 मिलेगा, यानी x की कीमत आपको यहाँ पर मिलेगी नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र 9 बटे 4, और 9 का जज़र मुरब्बा होता है 3, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो x की जो कीमत हमको मिलेगी वो मिलेगी x बराबर नफ़ी 7 जमा नफ़ी 3 बटे 4। एक बार हमें जमा यूज़ करना है और एक बार नफ़ी की अलामत यूज़ करना है। तो इस तरह से हमको x बराबर मिलेगा नफ़ी 10 बटे 4 या फिर x बराबर नफ़ी 4 बटे 4। जब हम नफ़ी की अलामत यूज़ करेंगे तो नफ़ी 7 नफ़ी 3 नफ़ी 10 बटे 4 होगा, और जब हम जमा की अलामत यूज़ करेंगे तो नफ़ी 7 जमा 3 बराबर नफ़ी 4 बटे 4 मिलेगा। मज़ीद हल करने पे हमें नफ़ी 10 बटे 2 x की कीमत मिलेंगी, और यहाँ पर हमें x की कीमत मिलेगी नफ़ी 1, और ये मुरब्बे मसावत के जज़र है जो हमें हल करने के लिए दी गई थी। तो यहाँ पर हमने ज़ाब्ते के तरीके की मदद से एक मसावत जो हमें दी गई थी मुरब्बे मसावत, उसके जज़र मालूम किए। देखिए दूसरी मिसाल, 3x² जमा 5x जमा 2 बराबर 0। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले इसका मुआवजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 इस मसावत से करते हैं। मसावत से मुआवजना करने के बाद आपको मिलेगा a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2, और ये सभी कीमतें हमें फिर ज़ाब्ते में रख लेना है। a, b और c की कीमतें हम ज़ाब्ते में रखेंगे। ज़ाब्ता क्या होता है ये आपको
याद कर लेना है, नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र बी को 2 नफ़ी 4 AC बटे 2E। ठीक है, ज़ाब्ते में अब रखने के बाद चलिए इसे ज़ाब्ते में रखते हैं कीमतों को। बहुत आसान होता है ज़ाब्ते में इन कीमतों को रखना। तो x बराबर आपको मिलेगा नफ़ी 5 जमा नफ़ी जज़र 5 को 2 नफ़ी 4 ज़रब 3 ज़रब 2 बटे 2 ज़रब 3। B, A, C और A ये सब कीमतें हमने यहाँ से इस ज़ाब्ते में पुट किए और हमको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद 5 को 2 25 होता है, सबको पता है। उसके बाद 4 ज़रब 3 ज़रब 2, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 24 और 2 ज़रब 3 ये तो 6 होता है। तो ये सब कीमतें हम यहाँ पर रख देंगे इस ज़ाब्ते में। तो इस तरह की स्टेप हमको मिलेंगी, नफ़ी 5 जमा नफ़ी 25 नफ़ी 24 25 5 को 2 ये तीनों का हासिल ज़रब 24 बटे 6 और 25 नफ़ी 24 ये 1 बन जाएगा, यानी कि नफ़ी 5 जमा नफ़ी जज़र 1 बटे 6। इस तरह से हमको मिलता है x की कीमत। ठीक है, तो इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जज़र 1 की कीमत 1 के ही बराबर होती है, तो x की जो कीमत हमको मिलेंगी वो मिलेंगी नफ़ी 5 जमा नफ़ी 1 बटे 6। तो एक दफ़े हम जमा की अलामत यूज़ करेंगे और एक दफ़े नफ़ी की अलामत। इस तरह हमको मिलेगा x बराबर नफ़ी 5 नफ़ी 1 बटे 6 यानी कि नफ़ी 6 बटे 6 और एक दफ़े हमको मिलेगा नफ़ी 5 जमा 1 बटे 6 यानी कि नफ़ी 4 बटे 6। ठीक है, इस तरह से दो कीमतें मिलेंगी। ऐसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 बटे 6 ये हल होकर 2 बटे 3 बन जाएंगे और 6 बटे 6 ये बन जाएगा 1। तो x की कीमत होंगी नफ़ी 2 बटे 3 या फिर नफ़ी 1 और ये मुरब्बे मसावत के जज़र है, जो मुरब्बे मसावत हमें दी गई थी उसके। इसके बाद तीसरी मिसाल देखिए, तीसरी मिसाल आपके सामने है। 5x को 2 नफ़ी 8x नफ़ी 4 बराबर 0। इसका मुआवजना हम ax को 2 जमा bx जमा c बराबर 0 इस मसावत से करते हैं। हमें a बराबर मिलेगा 5, b बराबर मिलेगा नफ़ी 8 और c बराबर मिलेगा नफ़ी 4। तो इस तरह से हमें a b और c की कीमतें मिल गई। अब a b c की कीमतें हम रखेंगे ज़ाब्ते के अंदर। ज़ाब्ता आपके सामने है, नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b को 2 नफ़ी 4 AC बटे 2A। तो a b c की कीमतें हम अब ज़ाब्ते में पुट करते हैं। तो ज़ाब्ते में कीमतें रखने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, नफ़ी कॉस में नफ़ी 8 जमा नफ़ी कॉस में मनफ़ी 8 कॉस को 2 नफ़ी 4 ज़रब 5 ज़रब मनफ़ी 4 बटे 2 ज़रब 5। तो यहाँ पर आप नफ़ी 8 का अगर मुरब्बा मालूम करें तो किसी भी मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत अदद के मुरब्बे के बराबर होता है। तो 8 का मुरब्बा 64 है, नफ़ी 8 का मुरब्बा भी आपको 64 ही लिखना है, ये सब आप जानते हैं। इसके बाद नंबर आता है 4 ज़रब 5 ज़रब 4 का। तो 4 पंजे 20 और 20 ज़रब 4 80। और क्योंकि यहाँ पर एक मनफी की अलामत है इसलिए हमको तीनों का हासिल ज़रब मनफी 80 मिलेगा, यानी कि नफ़ी 80 मिलेगा। तो चलिए इसे और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ कीमतें रखने के बाद आपको यहाँ नफ़ी नफ़ी जमा 8 मिलेंगे, जमा नफ़ी जैसा कि वैसा 8 को 2 का मुरब्बा 64 और ये नफ़ी 80 कॉस में लिखेंगे क्योंकि ये नफ़ी की अलामत पहले से यहाँ पे थी। और ये तीनों का हासिल ज़रब नफ़ी 80 है, जो आगे चलकर नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा यानी कि जमा 80 बन जाएगा। तो हमें अगले स्टेप में मिलेगा x बराबर 8 जमा नफ़ी जज़र 144 यानी 80 जमा 64। 80 जमा 64 कितना होगा? तो आप अगर इसे जमा करें, क्योंकि हमें 80 और 64 को जमा करना है यहाँ पर, ये दोनों नफ़ी मिलकर दोनों का हासिल ज़रब जमा बन जाएगा। तो 144 ये जज़र है, 144 जज़र है 12 का। तो 12 का जज़र मुरब्बा 12 का मुरब्बा 144 होता है, इसलिए 144 का जज़र मुरब्बा आपको 12 मिलेगा। तो यहाँ हमको मिलता है x बराबर जमा नफ़ी 12 बटे 10। x की कीमत 8 जमा नफ़ी 12 बटे 10। तो हमेशा की तरह हम एक दफ़ा जमा और एक दफ़े नफ़ी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमें x की कीमत मिलेगी नफ़ी 4 बटे 10 या फिर नफ़ी 20 बटे 10। जब हम यहाँ पर जमा इस्तेमाल करेंगे तो 8 और 12 20 बटे 10, और जब नफ़ी इस्तेमाल करेंगे तो 8 नफ़ी 12 नफ़ी 4 बटे 10। 4 और 10 ये 2 से तकसीम हो जाएंगे, मतलब 2 बटे 5 मिलेगा नफ़ी की अलामत के साथ। और ये ज़ाहिर है कि दोनों सिफर कैंसिल होंगे या फिर 10 ज़रब 2 2 होता है, तो x की कीमत हमको 2 मिल गई। तो ये जज़र मुरब्बा है, ये जज़र है दीवी मुरब्बे मसावत का। तो ये मिसाल भी हमने हल कर लिए। तो ज़ाब्ते के तरीके से किस तरह मुरब्बे मसावत हल की जाती है वो हमने सीखा। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, बस मिसालें आप देखिए,
अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए और उन मसावात को हल कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।